गाइस आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा सेट्स का एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है हमारी मिसलिनियस करेंगे। इसमें जो हमारी न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो भी हमारे क्वेश्चंस अब हमारे न्यू सेशन में नहीं आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। जो भी हमारा प्रीवियस जो मतलब ओल्ड बुक थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हमारे मिसलिनियस में से हट गए हैं और हमारी जो एक्सरसाइज 1.6 थी वो भी डिडक्ट कर दी गई है। तो अब हम न्यू बुक के जो अकॉर्डिंग है हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक है हमारी न्यू एडिशन 2023-24 वाला रेशनलाइज बुक है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखने से पहले हम जो मिसलिनियस में हमें एग्जाम्पल गिवन किया है ना, सो दैट द सेट ऑफ द लेटर्स नीडेड टू स्पेल दिस एंड द सेट ऑफ द लेटर नीडेड टू स्पेल दिस आर इक्वल, इसको शो करना है कि इक्वल है। इसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 23। तो अब आपको दिखाना है कि ये जो है हमारा एक है कैटरेक्ट, एक सेट है आपका जो किस लेटर किस वर्ड से मिलकर बना है, कैटरेक्ट से। इसका अगर हम सेट में कन्वर्ट करें इसको तो हम सेट में इसको कैसे लिखेंगे, सेट में सी आएगा, इसमें ए होगा, टी होगा, ए अगेन नहीं आता, रिपीट नहीं होता कोई भी लेटर, आर होगा, ए फिर आ गया हमारा, ए नहीं होगा, सी नहीं आएगा और टी नहीं होगा, बस इसमें ये होगा। लेकिन दूसरा इसमें जो वर्ड है वो क्या है, TRACT, ठीक है, ये है ट्रैक, इस ये लेटर है। और इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें टी होगा, आर होगा, ए होगा, सी होगा, सिर्फ यही होंगे हमारे। क्या ये सेम है, सी है इसमें, यस सी है, ए है, आर है, टी है, टी, यस, ये तो बिल्कुल इक्वल सेट है हमारे। तो हम शो कर देंगे कि ये सेट क्या है, हमारे इक्वल सेट है। तो इसलिए हम अगर ये इसको मान लेते हैं ए सेट, चलो ए नहीं मानते क्योंकि ये तो इसमें है ही, इसको मान लेते हैं हम क्या, वाई सेट। तो एक्स और वाई में इक्वल एलिमेंट्स हैं और सेम है सभी एलिमेंट, इसलिए एक्स किसके इक्वल है, वाई के। बस ये प्रूव करना था हमें, ये तो सिंपल था। अगर हम क्वेश्चन नंबर इसमें एग्जांपल नंबर 24 की बात करें, इसमें कह रहा है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट, सबसेट। ये एक्सरसाइज हमने बात की थी मे बी 1.4 में की थी, 1.4 या 1.3 में, सबसेट। ओके, तो लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। अब ये हमारे पास एक सेट है, इसके सभी सबसेट्स आपको बताने हैं। तो क्या होंगे सभी सबसेट्स, इसके सबसेट किसको बोलते हैं, इसके छोटे सेट, किससे हम कितने छोटे सेट बनाते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। जैसे यहाँ पर 3 सेट्स हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 2 टू द पावर 3 8, इसके टोटल 8 सबसेट होंगे। अब वो होंगे क्या, तो देखो सबसे पहले हम इनको इंडिविजुअल लिखते हैं। तो इसके टोटल सबसेट क्या होंगे, 8 होंगे। कैसे वो, कि पहले होगा 1, ओके, और होगा 0, और होगा फिर 1। इनकी डिटेल वीडियो के लिए आपको आईसीएससी की लेक्चर हमारे देखने चाहिए, और आईसीएससी वाले जो हमारा फर्स्ट चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसी के ही साइड में हमने ये चैनल आपके लिए बनाया है क्योंकि कुछ बच्चे हमारे सीबीएसई में जंप कर गए हैं, तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हमने ये न्यू चैनल बनाया था। ओके, लेकिन जो हमसे आईसीएसई में पहले से पढ़े हुए हैं बच्चे 9th 10th में, तो उनको पता है हम किस तरीके का मटेरियल अपलोड करते हैं। तो हम सभी तरीके का मटेरियल, मतलब जो हमारी टेक्स्ट बुक होते हैं उसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन हमारी चलती है इसमें। ओके, तो जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आपको गाइड किया जाएगा। तो अभी आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना है, बेसिक के बाद कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। अब इसमें 8 सबसेट होने चाहिए। कैसे होते हैं हमारे, सबसे पहले इनको इंडिविजुअल, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, -1 1, फिर 0 और 1 को, 0 और 1, और फिर लास्ट में किसको, फिर लास्ट में इन तीनों को, -1 0 और 1 को। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो फिर एक और कहाँ है, एक 5, 5 सभी का सबसेट होता है हमेशा। ओके, तो 5 हमेशा सभी का सबसेट होता है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल हमारा 24 है। अब एग्जाम्पल हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल है 25। 25 में क्या कह रहा है, 25 में कह रहा है कि शो दैट ए यूनियन जो बी होगा वो अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ये इम्प्लाई करेगा क्या, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी। ये इम्प्लाई करता है क्या, कि ये ए इक्वल होगा किसके, बी के। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये इक्वल हुआ तो ये होगा, और अगर ये इक्वल हुआ तो ये होगा। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को देखते हुए इसको शो करना है हमें सिंपल, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे क्या, कि भाई ए और बी इक्वल है।
ए और बी इक्वल है, लेट कर लेते हैं आप इनको, कोई भी सेट लेट कर लेते हो। ए और बी अगर इक्वल सेट है, इसमें भी ए बी सी आ रहा है और इसमें भी ए बी सी आ रहा है, ये इक्वल सेट है। इक्वल सेट की डेफिनेशन यही कहती है कि आपको इक्वल ही एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें और बिल्कुल सेम, ठीक है। एक होता है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, जैसे मान लेते हैं इसमें ए बी सी आ रहा है, इसमें 1 2 3 आ रहा है, तब उन्हें इक्विवेलेंट बोलेंगे कि ए इक्विवेलेंट है बी के, ओके। लेकिन अगर वो सेम एलिमेंट्स है फिर हम इसमें इक्वल कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर है। अब अगर हम इसका निकालें यूनियन, देखो इनका यूनियन भी ए बी सी आएगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन भी आएगा ए बी सी आएगा। तो इसलिए इसका ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। सिंपल है ये बात इसमें हमारी, ओके। ये है 25 हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल 25। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, ये मिक्स एक्सरसाइज हमारी मिसलिनियस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर, ठीक है। कौन किसका सबसेट होगा नहीं ये बताना है सिर्फ। तो अगर हम इसके सेट लिख लेते हैं, ये सभी हमारे पास सेट हैं। इसमें क्या है, एक ए सेट है जो कहता है क्या कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई करता है, x सेटिस्फाई करता है किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू में 0, मीन्स इसमें ये एलिमेंट्स होंगे। तो ये इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसकी अगर हम रोस्टर फॉर्म देखें तो इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर अगर हम इसमें बी सेट देखेंगे, बी सेट क्या है, बी सेट कह रहा है ए बी और सी, इसमें सी टी डी सेट भी है। बी में सिर्फ एलिमेंट्स गिवन है 2 4 6, ओके। और सी में क्या गिवन है, सी में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, मीन्स इवन नंबर लिए हुए हैं इसमें। डी में क्या है, ओनली 6 है। कौन किसका सबसेट है ये आपको डिसाइड करना है, बताना है। इन जो सेट फर्स्ट है ए सेट में, इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे ये निकालो, इसके फैक्टर करो आप। 12 के फैक्टर प्लस करने पर क्या है, 12 के फैक्टर प्लस करने पर आए 8, तो कितना होता है आपका 6 2 12 कह सकते हो आप। 6 2 12, 3 4 12 भी होता है, लेकिन उनको प्लस करने पर 8 नहीं आएगा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसको आपको ज़रूर करना है। ये तो ऐसा टॉपिक है कि इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, कि अगर आपने इसमें 10th में छोड़ दिया तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके। तो इसको अगर आपने नहीं किया है सही से तो इसको ज़रूर कर लें। इसका लिंक, इसके जो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अच्छे से समझाया हुआ है, ओके। यहाँ x-6 और यहाँ पर ये x-2, ये होगा इसमें वैल्यू। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी, एक आ रही है 6 और एक आ रही है 2। तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे, क्या, 2 and 6। अब कौन किसका सबसेट है ये बताओ। देखो ए सेट है 2 6, किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, यस। तो ए सबसेट है हमारा किसका, बी का, ओके। फिर ए तो हो गया सबसेट बी का। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, क्यों, ए में 2 6 है, इसमें 2 6 है, एक हो गया। क्या ए सी का भी सबसेट है, क्या ए सी का भी सबसेट है, यस सी का भी, क्योंकि 2 और 6 इसमें भी है। क्या ए डी का भी सबसेट है, नहीं, क्योंकि इसमें 2 और 6 है ही नहीं। अब बात करते हैं बी के बारे में, क्या बी ए का सबसेट हो सकता है, नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2 4 6 है, इसमें 4 आ ही नहीं रहा। क्या बी सी का सबसेट हो सकता है, यस ये हो सकता है कि बी सबसेट हो जाए किसका, सी का, ओके। अब बात करें अगर हम बी डी का हो जाएगा, नहीं। अब सी हो जाएगा किसी का भी सबसेट, सी किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सेट हमारा क्या है, सी। सी किसी के भी अंदर नहीं आएगा, तो सी किसी का भी सबसेट नहीं। डी देखो, डी इसका सबसेट है ए का, यस डी सबसेट है किसका, ए का। एंड क्या डी बी का भी सबसेट है, यस डी बी का भी सबसेट है। क्या डी सी का भी सबसेट है, यस डी सी का भी सबसेट है। बस यही होगा इसमें हमारा, ये इसके क्या होंगे, हमारा सबसेट होगा, सिंपल। ये बात चल रही थी इसमें हमारी। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर चेक कर लेते हैं। ए बी ए सी सही है, बी सी भी सही है, फिर डी ए सही है, डी बी सही है, डी सी सही है, ओके बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें नेक्स्ट में तो ट्रू फॉल्स ही बोला है इसने। देखो ट्रू फॉल्स किस टाइप से हैं, अगर इसमें देखते हैं तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि इफ़ x बिलोंग्स टू ए, अगर x बिलोंग करे a से एंड फिर क्या करे, a बिलोंग्स टू करे किससे, a बिलोंग्स करे b से, ये क्या मतलब है भाई, देन x बिलोंग करेगा b से, ये क्या है बदतमीजी, बताओ ट्रू है फॉल्स है। x a से बिलोंग करे मतलब x जो है वो a का एलिमेंट है, ये है इसका मीनिंग कहने का कि क्या है, x है वो किस में आ रहा है, ए सेट में आ रहा है। बिलोंग का मतलब ये होता है, और सब सेट का मतलब होता है कि वो सेट है, ठीक है। यहाँ पर एक्स सेट नहीं है, एक एलिमेंट है। ऐसे ए बिलोंग करेगा बी से कब, जब ये जो ए है वो किस में आ रहा होगा, वो बी में आ रहा होगा। मीन्स कि यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि यही वाला एलिमेंट इसमें आ रहा होगा, ऐसे कह सकते हो, या फिर इसे ए कह सकते हो। तो फिर क्या एक्स एलिमेंट है बी का, क्या अब एक्स एलिमेंट है, नहीं एक्स एलिमेंट नहीं है। एक्स के साथ अगर हम ऊपर क्या लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, तब ये इसका क्या है, सेट है। ये इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट क्या है, ये अगर हम इसे ब्रैकेट लगाएंगे ये सही है, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। ओके, ये है इसका मीनिंग। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे भी, मे बी सेकेंड एक्सरसाइज में, थर्ड में किया था हमने। फिर कि इफ़, सेकेंड वाले पार्ट में, इफ़ ए क्या करे हमारा, ए बिलोंग करे बी से, मतलब सबसेट, सॉरी बिलोंग नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, और बी सी से बिलोंग करे, मतलब सेट एलिमेंट हो, देन ए सबसेट, मतलब ए बिलोंग करेगा सी से। तो बात वही हो रही है घूम फिर के, कैसे देखो, ए सबसेट है बी का, मान लेते बी एक बड़ा सेट है, मान लेते बी में है 1 2 3, और इसके अंदर आ रहा है ए जिसमें आ रहा है 1 और 2। ओके, अभी कह रहा है कि बी एंड बी बिलोंग्स करे सी में, और ये जो बी है वो किसके अंदर आए, सी के अंदर। तो सी के अंदर कब आएगा ये, जब ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ऐसे ही रखा होगा, तभी तो इसका एलिमेंट बनेगा। एलिमेंट बोल रहा है ना, ये इसका सबसेट बोलता तो ये वाले एलिमेंट आ जाते, तो इसमें और कुछ भी आ रहा होता। ओके, अभी कह रहा है कि क्या ए सबसेट है, क्या ए क्या है, सॉरी ए बिलोंग करेगा सी से, ए बिलोंग करेगा मतलब क्या, ये जो 1 2 है ये पूरा 1 2 है, और सी के अंदर आ रहा, नहीं ये 1 2 नहीं आ रहा, इसमें 1 2 3 आ रहा है। अगर इसकी बात करें, इसे एक एलिमेंट बनाए तो इसमें सिर्फ 1 2 ही होगा, ऐसा नहीं कि 3 जोड़ देंगे तो इसे भी हम एक एलिमेंट मानेंगे, नहीं एलिमेंट अब यहाँ पर ये पूरा है। ओके, तो अगर उस पर ब्रैकेट लग रहा है तो पूरा ही एलिमेंट लेंगे, तो उसमें से कोई दो नहीं ले सकते कि हम ये कह देंगे कि 1 और 3 इसका एलिमेंट है ब्रैकेट में, नहीं। ओके, तो ये गलत बात है, तो ये हो गया हमारा क्या, फॉल्स, ये होगा हमारा फॉल्स। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान लेते हैं कोई सी, कोई क्या है हमारा सेट है, तो 1 2, इसके अंदर मान लेते हैं 1 2 है ऐसे करके है, 3 4 है ऐसे करके है, तो इसके जो एलिमेंट है ना वो ये हैं, ये है, ये है, ये 4 एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इसे भी एलिमेंट कह दोगे, ऐसा नहीं है कि आप इसे भी एलिमेंट कह दोगे, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इसमें बिल्कुल सेम एज इट इज़ रखा है वही इसका एलिमेंट है, और नहीं है। जैसे इसमें रखा था क्या 1 2 3, लेकिन कह रहा है कि 1 2 ब्रैकेट के अंदर 1 2 इसका एलिमेंट है, नहीं ये नहीं है, तो ये फॉल्स होगा इसलिए हमारा। ओके, ये फॉल्स हो गया। अगर हम इसमें बात करें थर्ड की पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी का, एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ सी, और बी क्या हो, सबसेट ऑफ सी का, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो क्या ए सबसेट होगा सी का, ये बताओ। अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो सी का, देन ए सबसेट होगा सी का, ये बताना है हमें। अब इसमें आप ले सकते हो, देखो कैसे, कि भाई ए बी का सबसेट है, बी के अंदर ए आ रहा है, मीन्स मान लेते हैं बी बड़ा सेट है कोई भी 1 2 3, इसके अंदर आ रहा है ए कोई छोटा सेट है, मान लेते हैं 1 और 2, ये इसका सबसेट हो गया। अब कह रहा है कि बी सबसेट है सी का, तो सी सब और भी बड़ा हमें सेट लेना होगा, जिसमें 1 2 3 लेट कर लेते हैं, 4 भी आ गया इसमें। तो देखो ए इसके अंदर आ रहा है, बी इसके अंदर आ रहा है, तो क्या ए बी सी के अंदर आएगा, क्या ए के एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 आ रहा है इसमें, यस, तो ये भी इसका सबसेट होगा, तो ट्रू है, सिंपल। देखो जो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं वो इसमें से लिए गए हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, अब सबसेट की बात कर रहे हैं। तो सबसेट किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से ही एलिमेंट लिए गए हैं, जिसके एलिमेंट किसी दूसरे सेट से ही लिए गए हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि भाई सी, ए जो है सी का सबसेट है,
मतलब सी का सबसेट का मतलब ही क्या है, एक छोटा हिस्सा। तो ये इसका एक छोटा हिस्सा है कि इसी से ही बन सकता है, इसमें से अगर हम 1 2 ले लें तो ये बन सकता है। ऐसे ही इसमें से हम 1 2 ले लें तो ये ए बन सकता है, तो ए इस बी का भी छोटा हिस्सा है, छोटा पार्ट है, ठीक है, ऐसे है। अब बात करें इसमें हम क्या, इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट नहीं है बी का, एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन तो क्या ऐसा होगा कि ए सी का भी सबसेट नहीं होगा, ए सी का भी सबसेट नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? अब बताओ। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो सही है, सही बात कर रहा है, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का नहीं है तो ए सी का भी नहीं होगा, ऐसे कहना चाह रहा है ये। अब इसी कंडीशन को ले लें अगर हम, जिसमें ए बी का सबसेट ना हो, अगर हम इसमें मान लेते हैं ए सेट ये है 1 2, और हमने बी सेट ऐसा ले लिया कि उसमें ये वाला एलिमेंट आ ही नहीं रहे, हम लेट कर लेते हैं 3 4 ले लिया हमने। फिर बी सी का सबसेट नहीं है तो हमने सी एक ऐसा सेट लिया जिसमें क्या आ रहा है हमारा, जिसमें क्या आ रहा है 3 4 नहीं आ रहा, तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें क्या होगा 5 और 6 होगा। ओके, देखो ए बी का सबसेट नहीं, बी सी का सबसेट नहीं, तो ए सी का भी सबसेट नहीं, ये तो हमें सही बात लग रही है, ऐसा तो हो रहा है भाई, सही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था इसमें 5 आ रहा हो, जरूरी थोड़ी है कि ए सेट हमारा 1 2 ही हो, इसमें 5 भी हो सकता है। अभी भी वो कंडीशन फॉलो हो रही है, तो सभी कंडीशन के लिए सही बात नहीं है ये, कुछ कंडीशन में इसका सबसेट होगा भी, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो हमें सभी कंडीशन को देखना होता है कि अगर ये सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तब तो ये सही है, लेकिन कुछ कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो फॉल्स है ये, ठीक है, तो यूनिवर्सल नहीं है ये जो लॉ हम लिख रहे हैं, ये भी जो कोई भी रूल हम लिख रहे हैं वो यूनिवर्सल नहीं है। ओके, अब हम बात करें इसमें फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो ए, एंड ए इज़ सबसेट ऑफ क्या हो बी, देन क्या होगा इसमें, एक्स बिलोंग्स टू बी करेगा, तो एक्स क्या बिलोंग करेगा बी से, ये बताना है आपको। एक्स बिलोंग करे ए से, कोई एलिमेंट है हमारा जो ए से बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं इसमें 1 और 2 है, ठीक है, या फिर इसमें एक एलिमेंट ले लेते हैं 2। अब ये कह रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का, ए अगर बी का सबसेट ही नहीं है, मतलब कहने का मीन्स ये है कि बी में जो भी एलिमेंट हैं 3 4 5 वो इसमें है ही नहीं ए में, तो फिर तो ये बात सही है बिल्कुल कि x कभी भी बिलोंग नहीं करेगा बी से। x किसे माना हमने, इसका एलिमेंट, चलो इसे x ही ले लेते हैं, x इसका एलिमेंट माना है, तो x इसमें बिलोंग करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें x आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसमें x आ गया तो फिर तो इसका सबसेट होगा a। ओके, आ रही है बात समझ में, कि मतलब जो हमने x लिया है वो x इसमें है ही नहीं, अगर इसमें x होता तो फिर a सबसेट हो जाता b का, और हमें बता रखा है कि a सबसेट नहीं है। ओके, तो ये ट्रू है हमारा। ओके, ये है हमारा ट्रू, ये इसका फिफ्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट हो गया इसमें हमारा, ओ सॉरी ये फॉल्स होगा क्योंकि x बिलोंग नहीं करेगा यहाँ पर, x कहाँ बिलोंग करेगा b में, ये फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। ओके, क्योंकि x इसमें नहीं आएगा, x इसमें आ रहा होता तो फिर क्या होता हमारा, ये सबसेट हो जाता है इसका। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है इसमें कि इफ़ a इज़ अ सबसेट, अगर क्या हो a सबसेट हो किसका, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट हो, एंड एक्स बिलोंग करे बी से और एक्स बिलोंग करे ओ एक्स नॉट बिलोंग करे बी से, देन आपको बताना है क्या एक्स इज़ ए सबसेट ऑफ ए होगा। अब बताओ, एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, नॉट बिलोंग्स टू है, इसमें नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है, बताओ अब कि ये सही बात है या नहीं। ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट कब होगा, जब ए के कोई भी एलिमेंट जैसे लेट करते हैं 1 2, वो किस में आ रहा है हमारा, इसमें आ रहा है 1 2 3 लेट कर लेते हैं, ये आ रहा है। अब x नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, इसमें कोई भी एक एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, बी में, मान लेते हैं x की जगह 4 है। अब वो जो 4 है देन वो 4 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, वो तो सही बात है, अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो इसमें तो आएगा ही नहीं कभी भी। अगर कोई भी एलिमेंट बी में ही नहीं है तो इसमें तो कभी भी आ ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो बी में है तो वो
एक्स में हो सकता है, ठीक है। ये बात हमेशा के लिए ट्रू है कि अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो इसमें बी में है ही नहीं, मान लेते हैं 4 है, तो 4 बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओके, ये तो ये हो गया हमारा ट्रू। ऐसा हो सकता था कि कोई एलिमेंट है एक्स जो बी में बिलोंग करे, देन वो एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग ना करे, ऐसा हो सकता था। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 कर रहा है बी में बिलोंग, लेकिन वो 3 बिलोंग इसमें नहीं कर रहा, वो हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, ठीक है। सभी एलिमेंट्स के लिए नहीं कह सकते हम इसमें, लेकिन यहाँ सभी एलिमेंट्स के लिए होगा, इसलिए ट्रू है। ओके, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सभी शो करने वाले क्वेश्चन है, बेकार होते हैं शो करने वाले क्वेश्चन। जैसे कह रहा है कि लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इन इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, शो दैट बी इक्वल्स टू सी, तो बी इक्वल्स टू सी होगा। तो ये कह रखा है कि इफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो शो करो क्या, शो दैट बी इक्वल्स टू सी, तो बी सी के इक्वल है, ये शो करना है। अब बताओ क्या करें इसमें। कोई एग्जांपल, जनरल एग्जांपल ले लें अगर हम, ऐसा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी के। अब ये क्या बात हुई भाई, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। ऐसा कब होगा कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल हो सकता है कंडीशन में, देखो ए तो दोनों में सेम रहेगा ही हमारा, तो बी सी के इक्वल होगा, इस कंडीशन के इक्वल भी यहाँ पर बी और सी इक्वल आ रहा है, इस कंडीशन के इक्वल बी और सी इक्वल आ रहा है। क्योंकि जब हम ये बी और सी इक्वल होगा, जब यहाँ बी और सी इक्वल होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये यूनियन बी ए यूनियन, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों हमारे क्या है, ए हमने कोई भी सेट लिया 1 2, बी हमने कोई भी सेट लिया, क्या लेट कर लेते हैं 1 2 3 4, इनका यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 आएगा, वही ये आ रहा है 1 2 3 4। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ए तो सेम ही रहेगा इस वाले केस में भी, इसमें भी, तो हमें सी भी क्या लेना पड़ेगा, सी भी हमें लेना पड़ेगा क्या, बिल्कुल यही बी के इक्वल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, ए यूनियन सी के, तो यहाँ पर ये इम्प्लाई कर रहा है कि बी इक्वल्स टू सी है, एंड यहाँ पर भी ये इम्प्लाई कर रहा है कि यहाँ पर बी इक्वल्स टू सी है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर बी किसके इक्वल आ रहा हो, हमारा सी के इक्वल आ रहा हो। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा, यहाँ पर बी और सी क्लियरली हमारा क्या है, इक्वल हो गए। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि कोई एक्स एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है, एंड इनका जो यूनियन है, लेट कर लेते हैं कोई वाई एलिमेंट है जो किस में बिलोंग कर रहा है, बी में। तो ए यूनियन बी में जो क्या होगा हमारा, कौन बिलोंग करेंगे, ए यूनियन बी में बिलोंग करेंगे हमारे कौन कौन, ये दोनों ही एक्स और वाई। ओके, एक्स वाई कर रहे हैं, लेकिन ये किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है कि भाई एक्स तो बिलोंग करे, ये कब पॉसिबल है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ कि वाई ऑल्सो बिलोंग करे क्या हमारा, वाई ऑल्सो बिलोंग करे सी से, तो फिर हमारा ए यूनियन सी भी हमारा कितना आएगा, एक्स और वाई आएगा। तो यहीं पर ये इम्प्लाई हो रहा है कि भाई क्या है, बी इक्वल्स टू क्या है, सी है, ठीक है। बी इक्वल्स टू सी है, सेम ऐसे इसमें हम दिखा सकते हैं कि बी सी के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रूफ वाले हैं, बेकार क्वेश्चन है इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस परेशान करते हैं ज़्यादा, कुछ भी नहीं, मतलब आपको जनरल एग्जांपल लेकर भी आप इसको समझा सकते हैं। अब देखो जैसे इसमें और कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मीनिंग क्या है भाई इसकी, फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, कि फर्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट है हमारा क्या, इसमें दिखा रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए एक सबसेट है बी का। तो इक्विवेलेंट कैसे है, इक्विवेलेंट है ये शो करना है हमें कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 है। तो इक्विवेलेंट कंडीशन में हमें इसमें क्या शो करना पड़ेगा, देखो इसमें क्या शो कर सकते हैं हम। तो इसमें जो 4 कंडीशंस गिवन है, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ये आपको शो करना है। इसका मीनिंग है कि ये जो कंडीशंस हैं ये तभी मतलब एक दूसरे से लिंक हैं, ये फुलफिल हो रही है एक दूसरे से। कैसे कि भाई ये कंडीशन है अगर, ये सभी के लिए क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे, ये है हमारा ए,
ए अगर सबसेट है बी का, अगर हम बात करें ए सबसेट है बी का, जैसे लेट कर लेते हैं, ए में है 1 2 और बी में है क्या हमारा 1 2 3। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड वाली कंडीशन अगर हम इस वाले को देखें तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, क्या इन दोनों कंडीशन में फुलफिल हो रही है कंडीशन? यस। कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो ए में से बी के सभी एलिमेंट हटा दो, तो 1 2 इसमें दोनों आ रहा है तो 5 बचेगा। तो यस, तो ये एक दूसरे के क्या है हमारे फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन एक दूसरे के क्या हो गई हमारी इक्विवेलेंट हो गई। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हो गई हमारी इक्विवेलेंट हो गई कि भाई ये इसको अगर ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा हमारा, ऐसे कह सकते हैं हम सिंपल। ऐसे इस वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ए यूनियन बी इजिकल्स टू बी आएगा। देखो आप इन दोनों का यूनियन करके देख लो क्या आएगा, बी आ रहा है, ये वाला सेट ही आ रहा है। तो फर्स्ट और क्या है हमारा थर्ड बी इक्विवेलेंट है। आप इस वाले को और इस वाले को देख लो। ठीक है, फोर्थ वाले को देखो कि ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा। यस, ए इंटरसेक्शन बी कर लो आप, ए ही आएगा। तो फर्स्ट हमारा किसके भी इक्विवेलेंट है, हमारा फर्स्ट फोर्थ के इक्विवेलेंट। ये बस सिंपल ये है इसमें हमारा, और कुछ नहीं है, ये करना है इसमें। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है। इसी तरीके के आगे क्वेश्चन है, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी। तो आपको ये शो करना है क्या कि अगर ए सबसेट है बी का, देन हमें क्या करना है यहाँ पर सी माइनस बी, देन हमें क्या करना है सी माइनस बी किसके इक्वल होगा, सबसेट होगा सी माइनस ए के। तो ये कंडीशन है हमारी। ए सबसेट है बी का, आप कोई सी सेट ले रहे हो दोनों तरफ। ठीक है, अगर इसके भी हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 और यहाँ पर ले रहे हैं सबसेट किसका है सी का 1 2 3। अब ये कह रहा है कि भाई अगर इसमें हम सी लेते हैं, सी दोनों तरफ माइनस कर लेते हैं, सी कोई सेट है जिसमें से हम माइनस कर लेते हैं। ओके, तो सी अगर हम कोई सेट लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं सी सेट लिया हमने, ये एलिमेंट हमें माइनस कर देने हैं सी में से, बी भी माइनस कर देना है ये भी, तो हम इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। अब सी में से इसे ही माइनस करो ए को और बी को, और फिर ये सबसेट हो सी माइनस ए का, देखो क्या हो रहा है नहीं ऐसा। तो यस, अगर हम निकाल रहे हैं देखो सी माइनस बी, ये वाला एलिमेंट हटा दो, इसमें से कितना आएगा, तो आएगा 4 और 5। लेकिन अगर हम निकाल रहे हैं सी माइनस ए, कितना आएगा, सिर्फ 1 2 निकाल रहे हैं तो आएगा 3 4 5। तो क्या अब ये इसका सबसेट है? यस, इसका सबसेट है, बस हो गया ये आंसर प्रूफ। ओके, ये है इसमें। सिक्स वाले में शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, इसे भी हम ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई ए किसके इक्वल होगा, हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के इक्वल होगा। ये होगा सिंपल हमारा, इसको शो करना है आपको। तो इसको भी शो कर सकते हैं ऐसे ही हम, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, एंड ए यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के इक्वल होगा। आप इसमें भी कोई ए बी सेट लेट कर लेते हो, अगर आप ए बी इन दोनों को ही लेट करते हो तो ये ए के इक्वल आएगा। अगर आप इनका इंटरसेक्शन करोगे, कितना आएगा, 1 2 ही आएगा। फिर यूनियन करना है इसका ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करोगे तो आएगा 5, और फिर इसका यूनियन करोगे आएगा 1 और 2, और 1 2 क्या है हमारा ए सेट ही है। ऐसे इसमें ए सेट है हमारा 1 2, इसका यूनियन बी माइनस बी में से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा हमारा 1 2 हटाकर इसमें सिर्फ 3 आएगा, और इसमें आएगा हमारा यूनियन में 1 2 3। तो क्या ये सेट भी 1 2 3 आ रहा है, ए और बी का यूनियन 1 2 3 आ रहा है। यस, ए और बी का भी यूनियन 1 2 3 आ रहा है। तो सिंपल ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, ये करना है इसमें सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ऐसी 7th हमारा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट शो दैट ए इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी 6th किया है, ये आप ऐसे ही कर सकते हो इसमें। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी, 8th वाला क्वेश्चन देखो आप कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होगा ए इंटरसेक्शन सी नीडेड नोट इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी, कि जब क्या ना हो हमारा बी सी के इक्वल हो हमारा। ठीक है, नोट इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये इम्प्लाई करे कि बी सी के इक्वल हो तभी ये इक्वल आएगा। ऐसा हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो, ए इंटरसेक्शन सी के, और ऐसा ज़रूरी ना हो कि नोट इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी हो, तो बी और सी इक्वल होंगे तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा तो कि बी और सी हमारे इक्वल होंगे तभी हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन इक्वल होगा। अभी हमने देखा था इस तरीके का जो क्वेश्चन था हमारा।
तो आप कोई ऐसी कंडीशन लेनी है कि भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल आ रहा हो। जैसे अगर हमने कोई ए सेट लिया है 1 2, पी सेट लिया हमने कोई भी, लेट कर लेते हैं इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो। जैसे इनका इंटरसेक्शन निकाल के देख रहे हैं अगर हम, तो आ रहा है 5। लेकिन अगर हमने कोई सी सेट लिया है जो है हमारा 5 और 6, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी तो 5 आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 आ रहा है, तो फिर ये इक्वल हो गया। और यहाँ पर क्या है, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी है। ठीक है, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये इक्वल ना हो। तो जब ये इक्वल है तब तो ये होगा ही, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तब भी ये क्या हो सकता है, हमारा इक्वल हो सकता है इंटरसेक्शन। ओके, तो ये कंडीशन थी, इसीलिए यहाँ पर हमें 2 कंडीशन भी दिए थे ऊपर वाले में कि भाई यूनियन भी इक्वल आ रहा हो, इंटरसेक्शन भी इक्वल आ रहा हो। उस कंडीशन में बी इक्वल टू सी होगा, क्योंकि अगर एक कंडीशन दे रखी है तब हमारा क्या होगा कि हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि बी सी के इक्वल ही होगा। ओके, ये था इसमें हमारा क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि ए एंड बी बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, हमारा बी इंटरसेक्शन एक्स के, और ये है 5, ये है 5 के इक्वल, एंड ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स हमारा इक्वल है फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल्स टू बी। तो आपको ए इक्वल किसके दिखाना है, बी के, तो ए बी के इक्वल होगा, ये दिखाओ आप। इसने हिंट भी कहा है कि ए को आप किसके इक्वल कह सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के, और बी को हम किसके इक्वल कह सकते हैं, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के। इस टाइप से इसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इसमें देखो ए सेट है हमारा, ए किसके इक्वल आएगा, बी के। तो अगर हम ए यूनियन एक्स देखें, ए यूनियन एक्स वो किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के। ए यूनियन एक्स को हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन एक्स को हम क्या कह सकते हैं, बी यूनियन एक्स। बी वाले में यहाँ पर बी हो गया, और इंटरसेक्शन इसका किसके साथ कर रहे हैं हम, बी यूनियन एक्स कह दिया अगर हमने इसको भी। देखो ये वाली वैल्यू सेम हो गई, अगर इनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ए आ रहा है, और इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो बी आ रहा है। ठीक है, क्या ये वाला पार्ट इक्वल है, ए और बी को हम इक्वल कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें इसमें तो ये इसके साथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके साथ। अगर हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि पहले इसके साथ इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ऐसा हो जाता है। इसमें भी करते हैं हम बी इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर हो जाता है बी इंटरसेक्शन एक्स, इस टाइप से हो जाता है। ए इंटरसेक्शन ए के साथ ही इंटरसेक्शन करेंगे, ए ही आएगा, और ए इंटरसेक्शन एक्स क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन ये आ रहा है हमारा क्या, बी, ये ए ही आ रहा है, और इसका यूनियन हम कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन एक्स क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, तो इसको हम 5 और 5 के साथ यूनियन करेंगे, ए ही आएगा, तो ए इक्वल्स टू ए हमारा यहाँ ए हो गया प्रूफ, मतलब यहाँ पर ए आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ करते हैं आगे से कि बी इक्वल्स टू ये बी आएगा, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ ही करेंगे, और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स भी हमारा 5 आ रहा है, तो यहाँ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी यूनियन 5 के साथ यूनियन करेंगे तो बी आएगा, बी इक्वल्स टू बी। इसमें अगर हम इस तरीके से नहीं कर पा रहे तो देखो ये वाला जैसे हमने इसको किया था, ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाता है ये ए इंटरसेक्शन एक्स, ये 5 हो जाता है, यहाँ होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आती है हमारी ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन 5 के साथ, और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन 5 के साथ आता है ए इंटरसेक्शन बी। सेम ऐसे इसमें करते हैं अगर हम कि ये बी यूनियन एक्स है, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब यहाँ पर यूज़ करते हैं अगर हम, कि हमने इसको बी यूनियन एक्स को क्या कर लिया, बी यूनियन एक्स को अगर हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर ए एक्स कर लेते हैं, क्योंकि बी यूनियन एक्स इसके इक्वल है ए यूनियन एक्स के, इनका इंटरसेक्शन करते थे बी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पर इसका फिर यूनियन होता बी और एक्स के, इसके साथ ये कितना आ जाता है हमारा 5 हो जाता है, ये हमारा 5 दे रखा है, तो इसका बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन अगर हम 5 के साथ करते हैं तो ये बी इंटरसेक्शन ए आता, बी इंटरसेक्शन ए करो या ए इंटरसेक्शन बी करो, दोनों सेम ही आते हैं। अब देखो आप, ये भी वही पार्ट है, ये पार्ट है, तो ए इक्वल्स टू बी हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
ये कह सकते हो आप, ए इक्वल्स टू बी हो जाता है हमारा, ऐसे कह सकते हैं सिंपल हम। ऐसे ही 10th वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 10th क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप में हमें गिवन है। क्या कह रहा है इसमें, तो 10th क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि फाइंड ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या है हमारा, आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ये खाली नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ है। एंड ए इंटरसेक्शन जो बी है वो किसके, और इंटरसेक्शन जो सी है वो फाई है, ये फाई है। अब ये क्या है भाई, आपको फाइंड करने हैं सेट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा ये क्या है, फाइंड सेट ए बी सी सेट फाइंड करने हैं, अगर ये है हमारे नॉन एम्प्टी सेट। अब बताना है आपको, फाइंड करने ए बी सी सेट की वैल्यू क्या होगी हमारी, और अगर ये दे रखा है हमें 5। तो ऐसे तो देखो सेट बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा हम इसमें पर्टिकुलर थे नहीं कह सकते कि भी ए सेट यही होगा। जैसे अगर हम लेट कर लेते हैं इसमें, देखो कोई सेट लिया हमने ए में एलिमेंट आ रहा है मान लेते हैं 1 और 2। कोई बी सेट लिया, बी में आ रहा है हमारा क्या, जिसमें कॉमन हो 2 3 लेट कर लेते हैं। सी सेट लिया हमने, लेट कर लिया, ये हमारा आ रहा है 3 और 4। नाउ अब देखो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो आ रहा है 2, बी और सी का इंटरसेक्शन है वो आ रहा है हमारा कितना 3, और ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ आ ही नहीं रहा, ए और सी में कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन। तो ऐसे ही हमें वैल्यू लेनी कि ए और सी में भी कॉमन आ रहा हो, तो ए और सी में भी कॉमन आ रहा हो तो क्या इसमें हम 2 ले लें, कोई एक 2 ले लें या 1 ले लें, चलो 1 ले लेते हैं अगर इसमें हम, तो इन दोनों में भी कॉमन आ गया हमारा 1, ओके 1 आ गया। अब अगर हम देखें कि भाई इन तीनों में कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 2 2 इसमें 2 है नहीं है, 1 1 इसमें 1 है नहीं है, इसमें 3 3 इसमें 3 है नहीं है, तो लो ये 5 ही हो गया हमारा। ऐसे तो हम इनको भी कह सकते हैं। तो इसके तो मैन एग्जांपल्स हो सकते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स होते हैं कि ए बी सी की वैल्यू ये हो सकती है और भी हो सकती है हमारी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसमें और क्वेश्चंस नहीं है, यही कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज मिसलिनियस। ओके, तो ये था हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 1 की। अब आगे इसमें चैप्टर करेंगे हम रिलेशन फंक्शन, चैप्टर नंबर 2। काफ़ी डिमांडिंग चैप्टर है हमारा और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई किस तरीके से हमें करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पर। ओके।